हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, प्रैक्टिस सेट 3 का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक को कवर किया था, और इस पार्ट 2 में हम लोग 75 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारा यह प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 तक को कवर कर लिया था, और पार्ट 2 में आज हम लोग 76 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 76 नंबर प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व हो जाए उत्तर, उत्तर पूर्व हो जाए पश्चिम, तो पश्चिम क्या होगा। तो देखिए, थोड़ा सा समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। फ्रेंड्स, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ठीक है, अब देखिए, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्लियर है आपको। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये जो है साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि साउथ ईस्ट यानी कि साउथ पूर्व जो दक्षिण पूर्व जो है ये उत्तर हो जा रहा है, यानी कि अब ये नॉर्थ हो गया। तो ये सीधी सी बात है, ये साउथ हो जाएगा इसके सामने वाला। और ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है ये पश्चिम हो जाता है, यानी कि अब ये हो जाता है क्या, ये वेस्ट हो जा रहा है, तो ये ईस्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम पहले कहाँ था, देखिए पश्चिम जो पहले था ये हमारा ये है। तो पश्चिम अब किसके बीच में आ जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगा। तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम लंबे पुरुष काले बाल वाले लोग तथा भारतीय को दर्शाता है। तो ये कौन सा वेन डायग्राम दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखिए फ्रेंड्स, मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोला से 4 सेंटीमीटर व्यास वाला कितना लंबा तार बनाया जाएगा। तो देखिए, तार जो होता है वो बेलन का आकार का होता है, क्लियर है। और यहाँ पे गोला तो आपसे पहले ही कहा गया है। तो 18 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो इसका ये गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर गोला का त्रिज्या हो गया। उसके बाद अगर इसका हम त्रिज्या निकाले तो 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो 2 mm में है, तो 2 mm इसका त्रिज्या हो जाएगा। इसको आप सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा तो 2/10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब देखने करना क्या है कि गोले का आयतन बराबर होता है, मतलब प्रश्न के हिसाब से बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, और बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। अब यहाँ पे सबको वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 243 मीटर में चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दीवार की जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी है, ऊंचाई जो है चौड़ाई से 5 गुनी है, तो ऊंचाई x मान लीजिए, चौड़ाई 5x हो जाएगा, और लंबाई जो कह रहा है कि ऊंचाई से 8 गुनी है, तो ऊंचाई 5x है तो लंबाई 40x हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, दीवार जो है एक घनाभ का आकार का है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कीजिए, और यहाँ देखिए आयतन इसका दिया भी हुआ है, तो आप कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 गुना 5 200x³ आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 12.8 दिया हुआ है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में आप लोग फिर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर सारे दिए हुए हैं, हम लोग मीटर में निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2009 से 2014 ईस्वी तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाली मीरा कुमार मूल रूप से बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आरा जिला की। ठीक है, ये जो है आरा जिला की रहने वाली हैं। भोजपुर जिला, आरा को भोजपुर जिला के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। मीरा कुमार जो है यह पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व में है। तो देखिए, वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा चल रहा है, 17वीं लोकसभा चल रहा है। 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 2019 से लेकर के 2024 तक है, और इसके अध्यक्ष कौन है लोकसभा के, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो श्री ओम बिरला जी हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। 82 नंबर प्रश्न देखिए। 82 नंबर प्रश्न है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहाँ की मुख्यमंत्री रही थी। तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो थी ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। थोड़ी सी अवधि के लिए बनी थी, छोटा अवधि के लिए। 1998 से, मतलब 13 अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 13 अक्टूबर 1998 से लेकर के यह 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था।
तो देखिए सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजहरुल हक ने किया था, और यह जो है 1921 में जो है इसका निर्माण किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इंपॉर्टेंट है सदाकत आश्रम इसलिए क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु जो है 1963 ईस्वी में सदाकत आश्रम में हुई थी, और सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी था। 84 देखिए कि वर्ष 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये किया गया 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। 85 नंबर प्रश्न देखिए कि राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 165 में, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो फ्रेंड्स बताइए ये कौन सक्षम है? तो ये सक्षम है संसद, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में बात करें तो नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर की उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल निम्न में से कौन था? तो देखिए इनका कार्यकाल जो रहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, ये 1952 से लेकर के 1962 तक रहा था। ठीक है, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति भी हुए थे। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, और भारत का पहला गवर्नर जनरल तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो सुप्रीम कोर्ट है अभी, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर के कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक प्रश्न तो ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है किसमें? तो भाग 12 में, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि भारत की किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत की किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है अनुच्छेद 301 से लेकर के 303 तक में है। तो एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए अनुच्छेद 317 जो है यह संबंधित किससे है? तो इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर इसका ऑप्शन ही हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अंश को संविधान की आत्मा कहा है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक प्रैक्टिस सेट को 2 भाग में कवर किया जाए या एक ही भाग में कवर कर लिया जाए। वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है, भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों का सही चयन करें। तो 94 नंबर का अगर बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 जो है करेक्ट आंसर हैं, तीनों करेक्ट आंसर हैं। क्लियर है। चलिए 95 नंबर देखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है या आते हैं। बताइए कौन नहीं आता है। तो देखिए सभी विकल्प दिए गए हैं जो ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। तो ऊपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से ऐसे अधिकार कौन से हैं। बताइए ऐसे अधिकार कौन से हैं। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए अनुच्छेद 14, 17, 18, 20, 21, 21 और 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 में उल्लेखित अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी भारत में प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए 14 भी है, उसके बाद बात करें हम तो 17, 18, 20 भी है, 21 भी है और 24 भी है। क्लियर है। तो एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। ठीक है, सूची को मिलान करना है। देखिए पढ़िएगा कि केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है संविधान के, एक एक करके हम लोग मिलाएंगे। तो देखिए केंद्र राज्य संबंध है संविधान के भाग 11 में है। ऑप्शन जो है इसका मिलान दिया हुआ है। संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 में है। उसके बाद आपात उपबंध जो है ये भाग किस में है, 18 में है। क्लियर है। उसके बाद राजभाषा जो है ये भाग 17 में है और निर्वाचन जो है भाग 15 में है। क्लियर है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 यहां से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैथ का प्रश्न है, आसान प्रश्न है, आप लोग इसको स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत-ए-सरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना सज्जाद के द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत-ए-सरिया का नामक संस्था जो था इसकी स्थापना मौलाना सज्जाद के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनर्जित आय यानी कि अनअर्न्ड इनकम नहीं पाई जाती है। अनर्जित आय जो है नहीं पाई जाती है, ये आपको बताने हैं। तो देखिए अनर्जित आय जो है ये नहीं पाई जाती हैं समाजवादी में, समाजवादी व्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था में ये नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है आप सभी को पता है, यह प्राप्त होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, एनएनपी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और एनएनपी कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए जीएनपी में से अगर मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए, यहाँ मैं लिख देता हूँ मूल्य ह्रास, तो जीएनपी प्राप्त हो एनएनपी प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। उसी प्रकार जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता है तो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये शून्य होती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए कि अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 103 कि अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के कदम, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 है कि अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से क्या तात्पर्य है।
ब्रिज लोन से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स ब्रिज लोन से तात्पर्य है, यहाँ देखिए, किसी कंपनी संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों से धन प्राप्ति में लगने वाली अवधि में जारी उक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध वित्तीय संस्था से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ऋण को ही ब्रिज लोन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान इसको कहा जाता है, संबंधित निम्न में से कौन सा सही तथ्य है, उनका चयन करना है। तो देखिए सभी सही हैं, सभी जो इसमें से विकल्प हैं सभी सही हैं। रोलिंग प्लान पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त करके अनवरत योजना शुरू की गई थी। ठीक है, यानी कि रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर प्रश्न देखिए कि वेवरेज वक्र निम्नलिखित में से किनके बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच में। 107 नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार का 2020-21 का बजट का आकार क्या है? फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर लाइक कर दीजिएगा तो वैसे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स ये जो बिहार का बजट रहा था, बजट का आकार वो रहा था 2.11 लाख करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 2020-21 के बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो राजकोषीय घाटा रहा 20,374 करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो होता है बिहार में पूर्णिया जिला में होता है। तो ऑप्शन में पूर्णिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि बिहार में जूट उत्पादन में जो है भारत में जो है दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 111 नंबर प्रश्न देखिए कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया? तो ये दिया गया है शशि थरूर को। ये पुस्तक जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की पुस्तक है और इसी पुस्तक के लिए उनको अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 112 नंबर देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्सों एंड मिडवाइफ्स हेतु वर्ष निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया गया है? ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो ये किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 113 नंबर प्रश्न देखिए। 113 नंबर प्रश्न है कि वनश्री निम्नांकित में से किस जीव की वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई एक नस्ल है? तो फ्रेंड्स वनश्री जो है यह नस्ल है मुर्गी की। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के प्रश्न है। करंट अफेयर्स 30 से 35 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है, 5 टेस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है करंट अफेयर्स में। भारत के किस राज्य को विश्व आवास अवार्ड 2019 यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है उड़ीसा को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, प्रश्न कह रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? ग्वालियर में है। आप सभी को पता होगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न देखिएगा आप। हाँ यहाँ देखिए 116 नंबर प्रश्न यहाँ आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, कि विश्व के किस कंपनी की वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना है? तो फ्रेंड्स ये जो योजना है एरोस्पेस की है। एरोस्पेस जो है, ध्यान रखिएगा, एरोस्पेस यह कंपनी जो है, ये जो है ब्लू ओरिजिन एक हाईटेक लैंडर चंद्रमा पर भेजने जा रही है। यह कंपनी जो है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की सहायक कंपनी है और इसके मालिक जेफ बेजोस हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के शेरपा कामी रीता ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नेपाल की 49 वर्षीय पर्वतारोही कामी रीता ने 24वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले वे दुनिया के एकमात्र पर्वतारोही हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न देखिए कि BCCI द्वारा महिलाओं के T20 क्रिकेट के दूसरे विमेंस T20 चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ किया गया? ये किया गया है जयपुर में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रोएशिया के इगोर स्टिमाक भारत के किस खेल के कोच बने हैं? तो इगोर स्टिमाक जो है ये फुटबॉल के कोच बने हैं भारतीय फुटबॉल टीम के। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न देखिएगा। 120 नंबर प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 2020-21 के लिए भारतीय परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने किया है? उदय कोटक ने किया है। उदय कोटक ने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, यहाँ उद्योग लगा लीजिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 121 नंबर देखिए कि विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो ऊर्जा कितना मेगावाट उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है 45,399। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45,399 मेगावाट जो है उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर प्रश्न है कि मंकी पॉक्स वायरस की घटना किस देश में हुआ है। मंकी पॉक्स वायरस की घटना जो है यह किस देश में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। ये हुआ है सिंगापुर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगापुर में मंकी पॉक्स वायरस के पहले मामले की रिपोर्ट की है, जो मानव चेचक के रूप में एक दुर्लभ वायरस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में किस देश ने भाग लिया है। नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में किस देश ने भाग लिया है। तो देखिए नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में भाग लेने वाले देशों में उपरोक्त में से एक से अधिक हैं। ये सभी देश हैं, ठीक है। भारत है, अमेरिका है, जापान है और फिलीपींस भी है। क्लियर है। इसमें जो है भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS शक्ति शामिल हुए हैं। INS कोलकाता और INS शक्ति शामिल हुए हैं। एक से अधिक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न देखिए कि किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया गया है। तो ये बनाया गया है किसको? दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर रखा है। फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेयर वाले सीरीज को कवर कर रहे हैं तो आप आसानी से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग अब तक नहीं कर रहे हैं तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स। 126 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शीर्ष 10 हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की सूची में 8वां स्थान मिला है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर हामिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ मैं लिख देता हूँ हामिद, ठीक है। हामिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है, उसको पहला स्थान मिला है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान का दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 नंबर 127 देखिए कि निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में इनमें से रीवा गांगुली को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रीवा गांगुली दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये नियुक्त कौन किए गए हैं? सुमित देव नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधानसभा योजना अपनाया है। राष्ट्रीय ई विधान योजना अपनाया है किस राज्य की विधानसभा ने? तो ये अपनाया है केरल की विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तो भारत जो है 2027 में विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन को भी यह पीछे छोड़ देगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर कि किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स गोल्डन योजना जो है शुरू किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 132 नंबर। क्वेश्चन नंबर 132 है कि किस राज्य की 2 परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो ये किस राज्य की परियोजना है? ये है कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये 2 योजना है, उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी। यहाँ मैं लिख देता हूँ उत्कर्ष बंगला, उत्कर्ष बंगला, आपको तो बंगला समझ में आ रहा है, उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी। ये 2 जो योजना थी उसको जो है पुरस्कार मिला है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.gov.in को लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर गंगा नदी को क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स ये जो जुर्माना लगाया गया है ये किस पर लगाया गया है? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 25-25 लाख रुपये का जुर्माना इस पर लगाया है। तो सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चागोस द्वीप समूह जो है यह विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है? चागोस द्वीप समूह विवाद जो है यह रहा है ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बीच में? ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच का यह विवाद है। यह विवाद 1965 से बना जब मॉरिशस को ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया, लेकिन इस द्वीप पर अपना अधिकार बनाए रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 136 नंबर प्रश्न। 136 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य की माफ कीजिएगा त्रिपुरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य की ने गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको यह योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये कुमार संगकारा नियुक्त हुए थे। हालांकि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का अब नया अध्यक्ष बन गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं क्लेयर कोलोनोर, और ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं। चलिए 138 नंबर प्रश्न देखिएगा। 138 देखिए कि मृणाल सेन संबंधित हैं। तो हाल ही में मृणाल सेन की निधन हो गया है। बताइए मृणाल सेन जो हैं यह संबंधित हैं। तो ये भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक थे। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में रही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिल्म। किस देश ने विश्व का पहला जीएसटी कैलकुलेटर लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जीएसटी की गणना को काफ़ी आसान बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया है झारखंड की सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक की जो बच्चियां हैं उनको आर्थिक सामाजिक विकास के लिए समय समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 141 नंबर कि बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना स्थापित होगा? तो ये कहाँ होगा? सारण मढ़ौरा में, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मढ़ौरा सारण में। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह प्रयोग करता है। तो रडार में प्रयोग किया जाता है किसका? रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिरका किसका जलीय विलयन है? तो यह एसेटिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता भी है एसेटिक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो बायोडीजल पौधा आप सभी को पता है रत्नजोत है, रत्नजोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 मार्च 2020 में किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा पर किया गया। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये होगा मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं। तो ये आप लोग बताइएगा, लूसेंट में आपने पढ़ा भी होगा इस प्रश्न को। चलिए 148 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रानीखेत रोग संबंधित है। तो फ्रेंड्स रानीखेत रोग जो संबंधित है यह मुर्गियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 149 देखिए, विश्व व्यापार संगठन ने अपने सामानों पर सीमा शुल्क को बढ़ाने हेतु भारत के खिलाफ किस देश के द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु एक पैनल की स्थापना की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब का फल में
लाली का कारण क्या है? सेब के फल में लाल जो होता है उसका कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब का रंग होता है लाल। फ्रेंड्स, टोटल हम लोगों ने 150 प्रश्न कवर कर लिए। थोड़ा सा टफ सेट था, लेकिन बिल्कुल आपके एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पर था। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला सेट हम लोग को पूरा एक ही वीडियो में चाहिए या 2 पार्ट में किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।